और चाचा सब बढ़िया। प्लस को ढक्कन लगाओ। आज लेके जा रहे थे शादी ना जैसे मम्मी बोलती हंसो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, कहाँ गए हीरा गोल्ड के जितने भी दलाल है, हीरा गोल्ड की मालकिन, नोएरा शेख और उनके दलाल नाम निहाद अहले हदीस कहाँ है? आपकी आपा बाहर आ गई, जेल से बाहर आ गई आपकी आपा। भैया हमारा गरीबों का पैसा कहाँ है? गरीबों, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गई है आंधी। समझ में आ रहा है? जितने भी हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, जाग जाओ भैया, जाग जाओ। चैन से जीना है तो जाग जाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब आपस में है भाई भाई। ये हीरा गोल्ड की बहुत खतरनाक है लड़ाई। हीरा गोल्ड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं डाला, भैया आपा आ गई है बाहर। आपा के जितने भी है दलाल, प्लीज़ दे दो। हम गरीब इन्वेस्टर लोगों का माल, हलाल खून पसीने का कमाया हुआ माल, प्लीज़ हम हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोगों को आपा से दिलवा दो। जितने भी है हीरा गोल्ड के दलाल, नोएरा शेख के जितने भी दलाल है ना, मोती का शैतान मोतीउर रहमान, अकील जद्दा, देखो बेटा अभी पैसा इज्जत से दे दो। तुम्हारी आपा जेल में से बेल ले के बाहर आ रही है। जो लोग FIR कर रहे हैं, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उन लोगों का पैसा आधा अधूरा देकर बाहर आ जा रही है। भैया हाई कोर्ट वाले लोग, सेशन कोर्ट वाले लोग बेल दे रहे हैं, हाई कोर्ट वाले वारंट निकाल दे रहे हैं। तो भैया ये चोर पुलिस तुम लोग कब तक खेलते रहोगे? और हम इन्वेस्टर लोगों का पैसा कब मिलेगा? नोएरा शेख हीरा गोल्ड की मालकिन, मेरा 4 लाख रुपया दे दो मैडम। मैं धोबी था पहले, अभी मैं धोबी का कुत्ता बन गया हूँ। जब से मैंने ये नाम निहाद अहले हदीस जमात के मौलाना लोगों के पीछे आँख बंद करके मैंने इनकी पैरवी की, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। समझ में आया? सैयद मिराज रब्बानी साहब, जलालुद्दीन कासमी साहब, ये सब बहुत बड़े बड़े हमारे ना अहले हदीस जमात के मौलाना हैं। अभी ये खामोश बैठे हैं। हम गरीबों की बेबस लाचारी बर्बादी के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
हीरा गोल्ड के जितने भी दलाल लोग हैं भैया, हमारा पैसा हमको दिला दो। जिन जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया है उन लोगों को पैसा आपकी जेल से बाहर आने के बाद में सबसे पहले पैसे नॉन कंप्लेनेंट फैमिली हीरा ग्रुप मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, हाँ हलाल तिजारत बोल के सूद खिला दिए ना। हीरा गोल्ड के इस स्कैम के अंदर मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। आज के डेट में कोई मौलाना हमसे टकरा नहीं सकता है। अक्खे इंडिया के अंदर कोई भी मौलाना हमसे टकरा नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा फ़ायदा कर दिया ये हीरा गोल्ड के स्कैम के अंदर। है क्या कोई मौलाना? ज़रा सामने आना। खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम, हमारे देश के मौलाना बन गए हजाम। ये नॉलेज हमको है ना, हीरा गोल्ड के अंदर हमारा 4 लाख डूब जाने के बाद में हमको धोखा सबक मिल जाने के बाद में हमको ये समझ में आया है कि भैया इस्लाम वालों, अल्लाह उसके रसूल के दीवानों, तुम्हारे मौलाना लोगों ने ना तुमको बेवकूफ़ बना दिया है। तुम लोग ब्रेन वॉश हो चुके हो। तुम लोग शिया सुन्नी वहाबी जितने भी हो ना फ़िरका परस्त, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ठीक है। यूँ आपस में फ़िरका मत खेलो। अपनी अपनी मस्जिदें बनाकर बॉक्सिंग मत करो। हम जैसे रिवर्ड मुसलमानों से आके सवाल करो। अगर तुमको वाकई में अल्लाह उसके रसूल का दीदार करने का है ना, तो आओ अभी सवाल करो। क्योंकि ये हीरा गोल्ड है ना, खुला सूद है। ये सूदी तिजारत था और ये सूदी तिजारत के अंदर जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपा आपको पैसा दे देगी, आपा अंडरग्राउंड हो गई है। आपा के नाम पे वारंट निकला है। आपा ने जिन जिन लोगों ने कंप्लेन किया है, आपा ने उन लोगों को पैसा दिया है। बाकी किसी को पैसा देने को वो तैयार नहीं है। मतलब 5,000 करोड़ का स्कैम है, ऐसा तो हमारी सरकार की पुलिस बोल रही है। हकीकत में तो ये 50,000 करोड़ का स्कैम है। कम से कम 40-50 हज़ार करोड़ का स्कैम है। ये 40-50 हज़ार करोड़ तुमको देने वाली नहीं है। Unless and until you come out of your houses and you have to lodge a complaint into your nearest police station. हीरा गोल्ड स्कैम ये ख़त्म है कहानी मुसलमानों की। मुसलमानों खास करके अहले हदीसों, तुम्हारी जमात के अंदर ये फितने फैला चुकी है। ये नोएरा शेख कोई आलिमा नहीं, ये बहुत बड़ी जालिमा है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। इसके पास में कोई भी चीज़ का सबूत नहीं है, दलील। इसकी दुकान कहाँ है, ये कहाँ से सोना खरीदती थी, ये कहाँ से खरीद के बेचती थी, कहाँ से प्रॉफिट आता था, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। इसकी टोपी उसके सर। समझ में आया? तुम्हारा पैसा उठाया और दे दिया उधार। जैसे भी लोग जमा होते गए, जितने लोग जमा होते गए, सबका पैसा इसके टोपी उसके सर करते गई। और ये हमारी सरकार ने ना अच्छी तरीके से इंक्वायरी करने के बाद में 6-7 साल लगा। 6-7 साल के बाद में ना आज पॉन्जी ये स्कैम है, ये पॉन्जी है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये साबित कर दिया, घोषित कर दिया। अगर आप लोगों को आपके पैसे चाहिए तो आप लोगों को कंप्लेन करना पड़ेगा। नोएरा शेख आपको आपके पैसे देने वाली नहीं है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ हैं। अली भाई कहाँ हो आप वीडियो नहीं बनाते हो? अबे गरीबों के दलदल में फंसे हुए हैं। गरीबी की दलदल में फंसे हुए हैं, गरीबों के साथ में। भैया पहले बहुत कुछ था हमारे पास में, अब तो नोएरा मैडम हमारा 4 लाख रुपया हमको दे दो, नहीं तो हम इसी तरीके से आपके और आपके दलालों को एक्सपोज करेंगे। ये हलाल तिजारत बोल के हमको सूदी तिजारत के अंदर मुलविस करके अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन बनाकर हमारा ईमान लूट कर ये जन्नत में जाना चाहती है। तो भैया सामने आओ। इस मैदान के अंदर है ना, बहुत मुसलमान पहले आपस में ना बहस करते थे, आपस में लड़ते थे। अब नहीं, अब मुसलमान मुत्तहिद हो गया है हमारे यहाँ पे। जिसको जो बात करने का रहेगा, प्यार मोहब्बत से बैठ के आपस में सब लोग सुलह मशवरा करे, आपस में लड़ने का नहीं। इख्तिलाफ अलग होता है और इत्तेहाद अलग होता है। क्या बोलता वाह? तो भैया जितने भी है हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग,
आपा बाहर आ गई है, पैसे कब देगी? क्या बेटा? नहीं बेटा, अभी मैं लाइव हूँ, मैं बाद में करता हूँ उसको। जाओ ना बेटा, अपने इतने भाई लोग बैठे ले वहाँ पे, बोलो रॉकेट बनाने के लिए। तो भैया यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। देख रहे हो ना देश भर में क्या चल रहा है, बरेली में क्या हुआ, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कितनी पॉलिटिक्स हो रही है। ये पॉलिटिक्स कहाँ से आया भैया? ये सिस्टम किसका है? कौन चला रहा है ये सरकार? जाओ ना, डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा अकेले अकेले चिल्ला रहा है क्या कोई? डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा के सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है तो हमारे पास आओ, हम हैं मौलाना नंबर 3 अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी, मौलाना नंबर 3। अबे घोचुओ, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ किसी के बारे में कोई भी न्यूज़ डालने से पहले ना अच्छी तरह ना चेक किया करो कौन है, क्या नहीं है। माई सेल्फ राकेश सुरेश कनौजिया, ठीक है? मेरी दाढ़ी देख के क्या मेरे को मौलाना समझ लिया? जिसकी दाढ़ी रहेगी वो मौलाना? अबे घोचुओ, इंडिया टीवी के जितने भी गोदी मीडिया है, इंडिया के अंदर जितने भी न्यूज़ चैनल वाले गोदी मीडिया है, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ मैं, धोबी। इल्म के मैदान में लाजवाब कर देगी, सामने आएगा जो भी इल्म के मैदान में। ये हीरा गोल्ड के स्कैम के बाद में हमारा इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है कि इंडिया के अंदर हमको है ना कोई हमारी बोलती बंद नहीं कर सकता। समझ में आया? तो ये हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग, आप लोग ज़रा आँख खोल के सो रहे हो, ज़रा जाग जाइए। बरेलवी देवबंदी का जो तुम हलाला करते हो ना, जलालुद्दीन कासमी के फ़ैन, सैयद मिराज रब्बानी साहब के फ़ैन, ज़रा तुम्हारे मौलाना लोग को इधर लेकर आओ। ये हीरा गोल्ड के दलाल है, ये अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस हीरा गोल्ड से बरी है। अहले हदीस जमात, अहले हदीस का मनहज हीरा गोल्ड को सरासर हराम बोलता है, सूदी तिजारत बोलता है। अहले हदीस तक जाने का नहीं है, अहले हदीस जमात का चौकीदार हूँ। समझ में आया? अहले हदीस किसको बोलते हैं? सहाबा इकराम की जमात को बोलते हैं अहले सुन्नत वल जमात, असली सुन्नी, सुन्नियों के सरदार अहले हदीस। तो अहले हदीस के तक नहीं जा रहा हूँ मैं ये आज के नाम निहाद हीरा गोल्ड के दलाल लोग, जलालुद्दीन कासमी, सैयद मिराज रब्बानी, अकील जद्दा और अरशद बशीर मदनी, ये जितने भी हीरा गोल्ड के दलाल है, जो नोएरा आपा है, आलिमा है, अरे बहुत बड़ी मोमिना है, कुल हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो बेटा। हीरा गोल्ड के अंदर जो तुमने लूट मार किया है, गरीब लोग खून के आंसू रो रहे हैं, इतने साल हो गया है, 8, 9, 10 साल होने आया है, और अभी तक तुम लोगों को, इन्वेस्टर लोगों को पैसा देने का कोई इरादा तुम लोगों ने नहीं बनाया है, और ना ही तुम लोग बनाने वाले हो। तो फिर इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती हमारी है मुसलमानों, इसमें गलती तुम्हारी है। जो तुम समझ जाने के बाद में भी तुम लोग अगर जाग रहे नहीं हो तो उसमें गलती तुम्हारी है, ठीक है? जितने भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर है, अगर आप लोग घरों से बाहर निकल के, नावेद सैयद, आपको बाहर निकल के यहाँ वहाँ भागम दौड़ी नहीं करने का है। नावेद सैयद, वॉइस ऑफ विक्टिम, ये सारा तुम्हारे जितने भी इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, सबके लिए कंप्लेंट डालने का भागम दौड़ी नावेद सैयद साहब कर रहे हैं। ये भी मुसलमान है, तुम भी मुसलमान हो, मनफात एक है, तुम्हारी कौम का नुकसान भी एक है, एक ही है तुम्हारा नबी, दीन भी, ईमान भी एक ही है। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? नहीं, ऐसा नहीं करने का। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग, बहुत सारे हमारे सुन्नी बरेलवी देवबंदी भाइयों का भी पैसा उसके अंदर अटकेला है। वो लोग तो घरों से बाहर निकल गए आपा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट डालने के लिए। अभी आपको भी निकलना चाहिए, आपने अपने मौलानाओं के बिल में से बाहर,
ठीक है। जलालुद्दीन कासमी, सैयद मिराज रब्बानी, आप लोग मिंबर रसूल पे चढ़ना बंद कर दो। आप लोगों ने सूदी तिजारत का साथ दिया है, हराम तिजारत का साथ दिया है, उसको हलाल तिजारत बोलकर उसका साथ दिया है। अहले हदीसों की मस्जिद में उसको बुला बुला कर उसके इस हराम सूदी तिजारत को तुम लोगों ने प्रमोट किया है। अहले हदीसों के मस्जिद के अंदर जा जाकर तुम लोगों ने अहले हदीसों का माल लूटा है, उनका ईमान भी लूट लिया है, और हम खामोश बैठेंगे? नहीं। अबे हम वो है, जब कोई नहीं बोल रहा था ना, ये चाय वाली सरकार को हम समझा रहे थे। जब कोई नहीं समझा रहा था तब हम समझा रहे थे। अब हमने मोदी चाचा को समझाना बंद कर दिया है। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। समझ में आ रहा है? जितने भी मियाँ भाई लोग हैं, इशारों में समझा करो। समझदार को इशारा काफ़ी है, मैं सिर्फ समझदारों को समझा रहा हूँ। की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, हम किसी के सगे नहीं है रे, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के दीवाने हैं। तो हीरा गोल्ड के जितने भी शाने हैं, घरों से बाहर निकलो। अगर तुम अल्लाह उसके रसूल के सच्चे दीवाने हैं, सच्चे पैरोकार हो, ईमानदार हो, तो जिहाद करो। घरों से बाहर निकल के कंप्लेंट करो हीरा गोल्ड के ख़िलाफ़। कैसे करने का? नावेद सैयद नाम का आदमी है, उनको फॉलो करो। वॉइस ऑफ विक्टिम, जितने भी विक्टिम्स हैं सबकी आवाज़ है। नावेद सैयद 2018 से लड़ रहे हैं, उनकी बात को मानो। और ये सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, इनको पकड़ो। ये मौलाना बनते हैं, उम्मत मोहम्मदिया को गुमराह करते हैं, और जब उम्मत मोहम्मदिया तड़प रही है, खून के आंसू रो रही है, पैसा पैसा कर रही है, हाय पैसा, ईमान बर्बाद कर रही है, ये खामोश बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। ये तुम्हारी खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी मौलाना। ये जो तुम निप्पल लेके बैठे हो ना, तुम्हारी खामोशी हमें जीने नहीं देगी। समझ में आ रहा है? जितने भी हीरा गोल्ड के दलाल लोग हैं, मैं सिर्फ आप ही लोगों को बोल रहा हूँ, अहले हदीस जमात तक कोई जाना नहीं। अहले हदीस जमात इस फितने से बरी है, ठीक है? अहले हदीसों ने नहीं बोला, ये हीरा गोल्ड के दलाल जलालुद्दीन कासमी जैसे, अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी, बुलाओ ना तुम्हारे तौसीफुर रहमान साहब को। मैं गलत बोल रहा हूँ तो उनको बोलो, सामने आके बात करें। तौसीफुर रहमान साहब को तुम्हारे बना दो फैसला करने के लिए, सामने बिठा दो, हमारी वीडियो दिखा दो। ये जो खून के आंसू रो रहे हैं हमारे यहाँ पे माएँ बहनें, जो हीरा गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करके अभी तक इनको 1 रुपया नहीं मिला है, ये जो दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है नोएरा शेख और उनके दलालों ने, जो अभी तक पैसा नहीं दिया है, इन लोगों का हिसाब किताब कौन करेगा भाई? इनका हक अदा कौन करेगा? तो भैया ये सब छोटी मोटी बात नहीं है। जो किसी का माल लेकर खाकर बैठ गया है, जो उधार लेकर बैठ गया है, उसके नमाज जनाजा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाई है। तो हमको मत सिखाओ। इसी मैदान के अंदर कल तक मैं हिंदू था, तुम्हारा कट्टर दुश्मन था। धीरे धीरे अल्लाह उसके रसूल की बात सुनकर अल्लाह ताला ने मेरे को हिदायत दिया, तो आज मैं तुम लोगों के हक़ में बोल रहा हूँ। तुम लोगों के हक़ में बोलने वाले लोग हैं ना, अबे तुम्हारे मौलाना ही झूठ बोल रहे ले, आधे से ज़्यादा मौलाना झूठ बोल रहे ले, और कुछ मौलाना है वो सच छुपा रहे ले, तो फिर हक़ पता कैसे चलेगा? तुम तो कुरान पढ़ते हो नहीं। हक़ कुरान के अंदर है। याजूज माजूज खुल चुका है। ये हीरा गोल्ड का एक स्कैम देख लो। ऐसे बहुत सारे स्कैम दुनिया भर के अंदर चल रहे हैं। लोग, ईमानदार लोग अपना ईमान कैसे बचाए वो परेशान है। कैसे ईमान बचा के अपने आप को, जिस्म जान को आग से बचा ले, ये टेंशन में है लोग। अभी क्या बोलूँ, हार्ट अटैक का मौसम आ गया है, लोग मर रहे हैं रोज़, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अंधे बहरे गूंगे, सुम्मुन बुकमुन उम्यून फहुम ला यर्जिऊन। तो क्या मैं अंधे बहरे गूंगों को समझाने आया हूँ? पागल हो गए क्या? मैं अंधे बहरे गूंगे लोग को नहीं समझा रहा हूँ, मैं ईमान वाले तुम लोगों को समझा रहा हूँ। इस भीड़ के अंदर
ईमान वालों तुम लोग हो ना, तुम लोगों को समझा रहा हूँ। मेरे को किसी को शौक़ नहीं समझाने का, बस की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। तो जितने अल्लाह उसके रसूल के सच्चे ईमानदार लोग हैं भैया, तुम्हारे मौलाना लोग तुमको सच नहीं बता रहे। अहले हदीस जमात, आपके मौलाना आपको सच नहीं बता रहे हैं कि गाज़ा में क्या हो रहा है, इंसानों के साथ क्या हो रहा है। अरे भैया दज्जाल खुल गया है। दज्जाल अपना ग्रेटर इज़राइल बनाने का पूरा कार्यक्रम कर रहा है और तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तुम लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, इंतज़ार कर रहे हो ट्रेन आएगी, अबे ट्रेन निकल गई है। समझ में आया? अभी तुमको अगर जन्नत जाना है तो हमारे साथ आ जाओ, चुप मार के। अंधेर नगरी है और चौपट राजा, जिसको अपनी जान बचाना है चुप मार के मेरे पीछे पीछे आ जा, ठीक है? सूरह कहफ पढ़ते हो? मूसा अलैहिस्सलाम के दीवानों, सूरह कहफ पढ़ते हो? अबे खिज़र अलैहिस्सलाम की भी तो बात मानो। आओ इधर आओ, खिज़र अलैहिस्सलाम का नॉलेज देंगे। गिव मी रिस्पेक्ट, इफ़ यू वांट नॉलेज गिव मी रिस्पेक्ट, आई विल गिव यू नॉलेज, ठीक है? फ्रॉम कुरान एंड हदीस, नॉट फ्रॉम टॉम डिक एंड हैरीज बुक। इधर उधर से नॉलेज नहीं देंगे छोटे, कुरान और सुन्नत से नॉलेज देंगे, अल्लाह उसके रसूल का नॉलेज देंगे। आंडू पांडू का नॉलेज नहीं है मेरे पास। मेरे पास आइंस्टाइन का नॉलेज नहीं है, मेरे पास न्यूटन का नॉलेज नहीं है, मेरे पास साइंस कॉमर्स आर्ट्स का नॉलेज नहीं है। मेरे पास में तुम्हारी जान बचाने का नॉलेज है, ठीक है? दुनिया बनाने का नॉलेज मेरे पास नहीं है, दुनिया ने बनाने वाले का नॉलेज है। तो हीरा गोल्ड के स्कैम के बाद में हमारा इतना फ़ायदा हुआ है कि हम तुम्हारे मौलाना लोगों को पकड़ पकड़ के चैलेंज कर रहे हैं। है हिम्मत तो आओ ना सामने। मोदी 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 करने से कुछ नहीं उखड़ने वाला है क्या? मतलब मुर्दे का है ना, बाल नोचने से है ना मुर्दा हल्का नहीं होने वाला है। तो मोदी मोदी करने से कुछ नहीं होगा। मौलाना 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 मौलाना, कम ईयर कम ईयर कम ईयर कम ईयर, मौलाना नंबर 3। मेरे मुंह से गाली निकलेगा अभी। रजत शर्मा, इंडिया टीवी, आपकी अदालत वाले हराम के पिल्ले, मैं तेरे को मौलाना दिख रहा हूँ? मौलाना नंबर 3 बनाया मेरे को। टॉप 5 मौलाना के अंदर मेरे को मौलाना नंबर 3 बनाया। काफिरों को, मुनाफिकों को, हरामियों को पता है मेरी औकात क्या है, इसलिए उन लोगों ने, इंडिया टीवी के हराम खोरों ने मेरे को मौलाना नंबर 3 बनाया। खाली मुसलमानों को ही समझ में नहीं आ रहा है मेरे अंदर ज्ञान कितना पड़ा है। हाँ, ओ पसमंदा मुसलमानों, अरे सालारे मिल्लत के दुश्मनों और गाजी मिल्लत के दीवानों, क्या समझ रहे मेरे को? बेटा गरीबों का पीएम हैदराबाद। सालारे मिल्लत के दुश्मनों और गाजी मिल्लत के दीवानों, क्या समझ रहे मेरे को? जिस गली से हम गुजरते ना, तुम्हारे जुट्टे मुल्ले लोग हैं ना, मौलाना लोग गायब, भाग जाते, गायब। अली भाई आ गए। समझ में आया? अपने को सच से मोहब्बत है और झूठों से नफरत है। झूठ बोलने का नहीं अपने सामने झूठ बोलेगे फिर तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं। अपन बोलेंगे क्यों? हम धोबी है। हम कौन है? ST SC OBC है। समझ में आया? हम मौलाना नहीं है। राकेश सुरेश कनौजिया, ये दाढ़ी देख के, कुर्ता पैजामा देख के मौलाना समझे क्या? इंडिया टीवी के हराम के पिल्ले रजत शर्मा, मौलाना नंबर 3 दिख रहा तेरे को मैं? अबे मौलाना नंबर 1 हूँ मैं। जब तक कोई मौलाना आके मेरी बोलती बंद नहीं कराएगा तब तक मैं मौलाना नंबर 1 हूँ इंडिया का। समझ में आ रहा है? बट आई डोंट वांट टू बिकम मौलाना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम। आई हैव लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन मी। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ डिफ़ॉल्ट्स इन माई सेल्फ। मेरे अंदर बहुत कमी है। इस्लाम इज़ परफेक्ट। दिस इज़ माई 20 साल का एक्सपीरियंस। इस्लाम इज़ परफेक्ट। आई एम रिसर्चिंग कुरान एंड सुन्नत। आई एम रिसर्चिंग इस्लाम। आई एम रिसर्चिंग ईच एंड एवरी बारीक पॉइंट, एंड आई फाउंड इस्लाम इज़ अ ट्रू रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। तुम्हारे मौलाना मेरे सामने आके कुछ कहेगा? अरे बरेलवी, देवबंदी, शिया सुन्नी नहीं चाहिए मेरे को।
बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी मौलाना नहीं चाहिए, मेरे को सऊदी परस घमंडी चाहिए। ये अपने आप को बहुत शाना समझता है। मेरे को इलियास शरफुद्दीन जहाक तनवीर जहाक आपकी जमात के मुल्ले चाहिए, वो तो नहीं आएंगे, तुम ही आ जाओ तुम्हारी अम्मा का। सालारे मिल्लत और गाजी मिल्लत सुन रहे हो ना? सालारे मिल्लत और गाजी मिल्लत के दीवानों सुन रहे हो ना? मतलब MIM और MBT वालों सुन रहे हो ना? अरे इतना नॉलेज मेरे पास में कहाँ से आया सालों कि मैं तुम्हारे मौलाना लोग को चैलेंज कर रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह ने मेरे को पैदा ही किया है तुम्हारे मौलाना लोगों को सबक सिखाने के लिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, अदालत का सबक है मौलाना। इंडिया के जितने भी मौलाना हैं, देखा ना, मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, कितना मज़ा आ रहा है। कैसा तुम हराम के पिल्ले अंदर बैठे बैठे बिल के अंदर उम्मत मोहम्मदिया को बाहर निकाल रहे हो। फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जा रही है, उन पे फायरिंग हो जा रही है, उनका एनकाउंटर हो जा रहा है, उन पे केस हो जा रहा है। ये मुसलमानों, तुमको समझ में आ रहा है क्या? तुमको कहाँ है तुम्हारा शरीयत, कहाँ है तुम्हारा खलीफा? ये मर्द मुजाहिद तेरी यलगार कहाँ है? तस्बीह तो है हाथ में, तलवार कहाँ है? अबे तलवार किधर है तुम्हारी? अरे इस सादगी पे कौन ना मर जाए मुल्लो तुम्हारी। लड़ते हो और हाथ में तलवार भी नहीं। मतलब भैये बिहारी खोपड़ी में कुछ है कि नहीं तुम्हारे? ए मियाँ भाई, मैं सिर्फ तुमको बोल रहा हूँ। लगेगी आग तो आएगी कहीं घर जद में। राहत इंदौरी की बात बोल रहा हूँ। लगेगी आग तो आएगी कहीं घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हम धोबियों का ही थोड़ी मकान है, हमारा ही मकान थोड़ी है। समझ में आ रहा है? हम धोबी है। तुम लोग घर जाए नहीं बेटा, इधर ही रहने, इधर ही खेलो। तो उसके बाद में अभी घर पे जाएगी, हम भी थोड़ा घर पे जाके संडे ना बेटा थोड़ा आराम करेंगे। सोशल मीडिया पे ना बेटा इतने साल से मैं लड़ते लड़ते थक चुका हूँ, भिखारी बन चुका हूँ, लेकिन अल्लाह ताला आज भी मेरे को पाल रहा है। कौन पाल रहा है? शाबाश। कौन पाल रहा है? अल्लाह पाल रहा है। समझ में आया? सिखाने का नहीं मौलाना, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा। ये देख रहे, ये सब हिंदू है, हिंदू। ये हिंदुओं के बीच में बैठ के बात कर रहा हूँ मैं तुम लोग से। कुछ समझ में आ रहा है? ग्राउंड लेवल पे हम लोग किधर रहते हैं? ज़मीन पे रहते हैं। हम लोग आसमान में उड़ते नहीं हैं। हम लोग रियाकारी नहीं करते। हम लोग दज्जाल के फितने के बारे में आगाह करते हैं। हीरा गोल्ड के स्कैम के बाद में हमको पता चला कि इस्लाम सिर्फ नाम रह गया है, इस्लाम पर चलने वाला मौलाना नहीं रहा। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। ओ मियाँ भाई, तुम तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो। दुनिया के अंदर तुमसे बेहतरीन कोई नहीं है मियाँ भाई। लेकिन तुम्हारे मौलाना बन गए हजाम। तुम्हारे मौलाना तुम्हारे ईमान पर डाका डाल रहे हैं, तुम्हारे जेबों पे डाका डाल रहे हैं। तुमको अल्लाह की रस्सी को छुड़ाकर तुमको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे को भेजा है इल्म के साथ। मैं अपने इल्म और हिकमत के साथ में पूरे होश में तुम्हारे मौलानाओं को ललकार रहा हूँ। इधर आए दिलबर हुनर आजमाए। अरे तुम मोदी और योगी को आजमा रहे, ज़रा हमारा भी हुनर आजमाए। गलती तुम्हारी है मौलाना, सारी गलती तुम्हारी है। कुरान किसके पास है? मोदी जी के पास है, योगी जी के पास है, या मौलाना के पास है? सवाल का जवाब दो। कुरान किसके पास है? जी कोई फैसला अभी झगड़ा हो गया है तो फैसला तो होगा अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक। तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करो ना। खुद बदलते नहीं, कुरान को ही बदल देते हो और उसके बाद में जंग लड़ लेते हो, वो भी हमारे होते हुए। नहीं हो सकता। हमारे होते हुए हिंदू और मुसलमान को कोई शैतान नहीं लड़ा सकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। अबे जो इनको लड़ा है
जो इन इंसानों को, गरीबों को आपस में लड़ा है, वही है भोसड़ी का सबसे बड़ा कसाई। सॉरी, वही है सबसे बड़ा कसाई। जो इंसानों को आपस में है लड़ाई, कौन लड़ा रहा है? ये पॉलिटिशियन लोग लड़ा रहे हैं। मेरा भारत महान, 100 में से 110 नेता बेईमान। तो ये नेताओं की बातों में आने का नहीं है। हिंदू हमारे भाई लोग, जैसा मैं हिंदू था बहुत अच्छा, किसी के धर्म से नफ़रत नहीं, किसी मुसलमानों से नफ़रत नहीं। वैसे मेरे तरफ बहुत सारे हिंदू हैं जो किसी से नफ़रत नहीं करते, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ मुसलमानों, MIM पार्टी को जुड़ जाओ, सालारे मिल्लत की पार्टी को जुड़ जाओ। और गाजी मिल्लत के जितने भी दीवाने हैं, MBT वाले, अमानुल्लाह खान रहमाउल्लाह, उनके जितने भी दीवाने हैं, आप लोग इधर ध्यान दो। इधर गलती तुम्हारी है। हाफ नॉलेज इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। MBT वालों, तुम्हारा आधा नॉलेज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुमको दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके जेब में पैसे हो उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है ना, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुमको कहीं दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं है। ना BJP के पास जाओ, ना कांग्रेस के पास जाओ, तुम्हारी बीवी के पास जाओ। पैसा नहीं रहेगा ना, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी ऐसी इज्जत उतारेगी, ऐसी तुम्हारी इज्जत उतारेगी, तुमको समझ में आएगा। पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। पैसा कुठे आहे? पॉलिटिक्स में। इसीलिए मुसलमानों, तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए तो पॉलिटिक्स में घुसो, गेट एक्टिव। MIM पार्टी, उसको जुड़ो, उससे जुड़ो और गरीब गैर मुसलमानों का काम करो, उनकी मदद करो, ठीक है। जय जवान जय किसान इस नारे को ज़िंदा करो, ठीक है, असद भाई के साथ में जुड़ के, ठीक है, सालारे मिल्लत के बेटे के साथ में जुड़ के, गाजी मिल्लत के जितने भी फ़ैन लोग हैं, आप लोग को ज्ञान चाहिए तो हमारे से जुड़ो, ठीक है। या आपस में ऐसा लड़ो मत। तुम मुसलमान लोग, तुम्हारे वजह से हमारी कौम का नाम खराब हो रहा है। सुन रहे हो सैयद सलीम साहब, आपकी गैंग को हमारे पास भेजो, नॉलेज देते हैं हम। तुम्हारे मौलाना लोग हाफ नॉलेज है, तो तुम्हारे पास नॉलेज कहाँ से आएगा? है क्या कोई मौलाना? बरेलवी देवबंदी सामने नहीं आना। सऊदी परस घमंडी तू चाहिए। अहले हदीस बोलता है अपने आप को, तू ही चाहिए। कुरान और सुन्नत तौहीद परस्त तू ही चाहिए, ठीक है। हमको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। हम तुमको खाली तुम्हारा एक चावल उठा के बता देंगे, तुम्हारे डेग के अंदर का चावल है ना, पका हुआ नहीं है, कच्चा है, ठीक है। एक दो चावल उठाकर तुमको दिखा देगी। अगर तुमको शौक़ है जलील होने का तो आना 8850698338 डायल करके ज़रा कॉल पे बात करके जाना। आना ज़रा, आना, आओ, इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। अकेले ही लड़ रहे थे मोदी सरकार से, कोई सपोर्ट नहीं किया। अब ट्यूबलाइट जल गई है, आग खुल गई है, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो फ़िरका परस मुल्लों ने लूटा, गर्दुल्लों में कहाँ दम था। तो बेटा अभी तुम्हारी हिसाब किताब नहीं लेगी तुमसे। सऊदी परस घमंडी तुम लोग चक्कर में आके हमने हमारे मुसलमानों से बहुत बहस किया है, बहुत आपस में लड़ाई किया है। अब लड़ने को तैयार नहीं है। अब तुमसे सवाल करने का है कि तुम्हारा हीरा गोल्ड का जितना भी जलालुद्दीन कासमी, सैयद मीरा रब्बानी, इन लोग के पीछे नमाज हो जाएगा क्या हमारा? ये जलालुद्दीन कासमी, सैयद मीरा रब्बानी, अरशद बशीर मदनी, ये जो तुम्हारे मौलाना है हीरा गोल्ड के दलाल लोग, इन लोगों के पीछे नमाज हो जाएगी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरी ही मसलक की कह रहा हूँ। ज़ुबान मेरी है, किताब तेरी है, तेरी ही महफिल सजा रहा हूँ। अब चिराग मेरी है, रात तेरी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे बड़ी चीज़ है नमाज। अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया है, तो वो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेगी तो अल्लाह तक जाएगी क्या? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। हम अगर सिर्फ इबादत करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हीरा गोल्ड के ये दलाल लोगों के पीछे जो अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं,
दीन की दावत देते हैं, अभी भी खामोश बैठे हैं हम गरीबों की बर्बादी पे, पाई पाई के मोहताज हम लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं और ये खामोश बैठे हैं, तो क्या इनके पीछे नमाज हो जाएगी? ये सवाल का जवाब, ठीक है? नहीं आएगा कोई, भागो। सालारे मिल्लत की पब्लिक भी भागेगी और वो गाजी मिल्लत की पब्लिक भी भागेगी। बरेलवी देवबंदी तो आते नहीं है, वो सऊदी परस्त घमंडी भी भागेगी। समझ में आया? एक्स मुस्लिम नहीं हूँ मैं, रिवर्ड मुस्लिम हूँ। पूरी दुनिया से अल्लाह के लिए दुश्मनी कर ली हम लोगों ने, अब पीछे पलट कर देखने वाला शॉट नहीं है। समझ में आ रहा है? जान दी हुई उसी की थी। हर हर महादेव। महादेव ने हमको पैदा किया है और महादेव के लिए हम जान दे देंगे। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हक अदा नहीं कर सकते हम ना तुम, तो कम से कम ये जो लफड़ा झगड़ा चल रहा है, पब्लिक हाफ नॉलेज लेके आ गई लिए बाहर, तो आओ ना। जितने भी नाम निहाद हीरा गोल्ड के अहले हदीस जमात के लोग हैं, वो लोग आओ ना सामने। ये तुम्हारा हीरा गोल्ड है ना, सूदी है, हराम है, और इसके चक्कर में हमारा जीना हराम है। इस देश के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है 2014 के बाद में, उससे तुम्हारा भी जीना हराम है। अरे महंगाई बढ़ते चली जा रही है, सोना 1 लाख पार हो गया है। अब हम गरीब लोग दलदल के अंदर मर जाएंगे सड़ सड़ के, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। दिस इज़ ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की स्पेलिंग आती है, इन्फ्लेशन की मीनिंग बता दे रहा हूँ। 1000 रुपये में 1 किलो आटा मिलेगा भाई। 1 किलो आटा, 1 लीटर दूध 1000 रुपये में मिलेगा कम से कम। अब जिसके पास में पैसा रहेगा वो ही खा पाएगा, जी पाएगा। हमारा क्या होगा? हम गरीबों का होगा नाक में दम। तो मौलाना लोग, अगर वो तालिबान अफ़गानिस्तान का तुम्हारा भाई आके चला गया होगा और तुमको थोड़ी फुर्सत मिली होगी ना, तो आओ बैठो मेरे सामने। देश को बचाने का है। किसको बचाने का है? हमारे घर को बचाने का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इस गुलिस्तान को बचाने का है, ठीक है? जितने भी हैं मौलाना लोग, प्लीज़, जितने भी मुसलमान तुम्हारी उम्मत है मोहम्मदिया, उसको शेयर करो। नहीं तो ये जो हालात है ना, इससे भी बदतर होने वाले हालात, और हम अपनी जान अब और हलाक नहीं कर सकते। तुम जैसे सेल्फिश लोगों के लिए हम अपनी जान को और हलाक नहीं कर सकते। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा चिल्ला रहा ना, डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा इज अकेले चिल्ला रहा। गो एंड लिसन टू हिम व्हाट इज सेइंग। वो बोल रहा है खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। गो एंड रीड कुरान, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। ये जो मैं बोला ना इतना सब कुछ, ये करप्शन के बारे में बोला। दिस करप्शन सुनामी इज कमिंग। करप्शन की सुनामी है भाई। ये करप्शन की सुनामी आ रही है, हमको ऊंचाई की तरफ जाना है। ये करप्शन से लड़ने जाएंगे ना, तो तुमको है ना इस दुनिया से हाथ धो बैठना पड़ेगा। अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से, अपने घर परिवार से तुमको है ना हमेशा के लिए जुदा होना पड़ेगा। मतलब महादेव के पास में तुमको जाना पड़ेगा। इस दुनिया में तुम जी नहीं सकते। ईमानदार लोग, सच्चे लोग, अगर तुम ईमानदारी से, पुलिस भी ईमानदारी से काम करेगा ना, तो वो भी नहीं सेफ़ है। कोई सेफ़ नहीं है इस दुनिया के अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा है? मौलाना अभी टाइम हो गया है, अभी तुम्हारा सामने आने का टाइम हो गया है। अभी तुम सामने आना, अगर होगा हिम्मत तो सामने आना, ठीक है? ऐसा मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं बनाने का। क्या हम अल्लाह के फजलो करम से रिसर्च करके आए हैं। मेरे मुसलमानों को तुम बेवकूफ़ बनाओगे मेरे सामने, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है? अबे हम पंडितों के दूध के जले हुए हैं, तुम्हारे मौलाना के छाछ से भी ज़बान जल गई।
पंडितों के दूध के जले हुए थे, छाछ फूक फूक कर पीते थे मौलाना का। अबे मौलाना के छाछ फूक फूक के पीने से भी ज़बान जल गई। अब जो सबक हमने सीखा है ना, उससे पूरी दुनिया के अंदर हम उजागर कर देंगे बे। इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। इंसानियत जिंदाबाद था, है और रहेगा। इंसानियत तब तक ज़िंदा रहेगा जब तक इस्लाम ज़िंदा रहेगा। तो मौलाना लोग जितने भी है, अल्लाह उसके रसूल के सच्चे मुसलमान, अल्लाह के बंदे, प्लीज़ इसको शेयर करो। नोएरा शेख बाहर आ गई है, पैसा देने वाली नहीं है, और इसके ऊपर कंप्लेंट डाल के इसको अंदर जमा करो और इसका पैसा निकाल लो भाई। जो तुम्हारा हलाल पैसा है ना, कंप्लेंट डालोगे तो निकलेगा। नावेद सैयद को कांटेक्ट करो। अगर आपको तुम्हारा पैसा चाहिए, उनको तुम्हारा पैसा चाहिए तो नावेद सैयद को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं, गेट यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और हीरा गोल्ड के चक्कर में मत रहो। हीरा गोल्ड तुमको रोड पे कुत्ते की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देगी। तो हीरा गोल्ड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, इधर मौलाना लोग ही तुमको सच नहीं बता रहे ले। तुमको ये जालिमा नोएरा शेख, ये तुमको कहाँ से पैसा देगी रे? 10 साल होने आया है, पैसा देने का रहता तो दे देती। ये देना नहीं चाहती है। जो कंप्लेंट डालेगा उसी को पैसा दे के ये भाग रही है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी इसको छोड़ने वाला नहीं है। अभी इसका अरेस्ट वारंट निकलेगा तो उसके बाद में इसको पैसा देना ही पड़ेगा सबको, वरना इसको बेल मिलने वाला नहीं है। तो प्लीज़ नोएरा शेख, इससे पहले कि उसका भी शिकार हो जाए ये सारे पैसे के चक्कर में, दज्जाली फितना है ये। दज्जाली माल के चक्कर में कौन लूट रहा है, कौन अय्याशी कर रहा है। नोएरा शेख का नया पति आया है, समीर भाई। वो समीर भाई के ऊपर भी थोड़ा नज़र रखो, ठीक है? नहीं तो फिर तुम्हारा पैसा चले जाएगा और फिर तुम रोते रह जाओगे और फिर बोलना नहीं कि अहले हदीस कोई आया नहीं था समझाने के लिए। अहले हदीस जमात का चौकीदार बोल रहा हूँ, चप्पल संभालने वाला। मौलाना नहीं हूँ, तालिबे इल्म हूँ, ठीक है। इंडिया टीवी के कुत्ते रजत शर्मा, मैं मौलाना नंबर 3 नहीं हूँ। हराम के पिल्ले, जब भी तेरा दिल कर ले आपकी अदालत में बुला ले, करवा देंगे तेरे को कुल्ले। हम खतरनाक है, खाली दिखने में है मुल्ले, समझ में आया? बहुत खतरनाक है। तुम्हारे जैसे लोगों की तो बाप है। जितने भी देश के अंदर तुम लगा रहे आ गए ना, झूठ बोल के तुम्हारे बाप है हम। तो सोशल मीडिया पे तुमको एंटरटेन करने का मेरा कोई शौक़ नहीं है, कोई इरादा नहीं है। हाँ, कोई सामने आएगा हमसे बात करेगा तो उसको पक्का जवाब देंगे, ऐसा मुदल्लल जवाब देंगे। और जब तक उसको जवाब नहीं दे देंगे तब तक मैदान छोड़ के जाएगी नहीं। है क्या कोई हीरा गोल्ड का चाहने वाला, नोएरा शेख का चाहने वाला, उनके दलालों के जितने भी दीवाने हो, है क्या कोई? नहीं ना। प्लीज़ इसको शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।